अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 6 नवंबर साल 2025। नाजरीन, सुबह सवेरे एक कितनी अच्छी खबर सामने आई है। मोदी को एक जोरदार थप्पड़ जो है वो पड़ा है। 3 अरब डॉलर की इसकी डील कैंसिल हुई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। पाकिस्तान ने एक ऐसा ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है कि भारत का अब कोई ड्रोन भी पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। इसी के साथ साथ नाजरीन, जो भारतीय मीडिया है वो भी चीख उठा है। उसके झूठ जो है वो भी बेनकाब हो चुके हैं। वो सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल मुस्तफा स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखें। नाजरीन कराम, भारतीय मीडिया तकरीबन पिछले एक हफ्ते से बड़ा शोर मचा रहा था, बड़े खुशी के शादियाने बजा रहा था और बिल्कुल झूठ बोल रहा था। कोई सच्चाई उसमें रत्ती बराबर भी नहीं थी। मुझे पहले ही पता था कि यकीनन इसमें झूठ ही होगा, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है मीडिया का, अल जजीरा, उनकी जानब से भी कहा गया है कि भारतीय मीडिया एक झूठ का पलंदा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी उसके दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा झूठ फैलाया। नाज़रीन कराम, खबर की तरफ आते हैं। दिन चढ़ते ही जो सबसे आम तरीन खबर मिली है, मोदी के चेहरे पर जो जोरदार थप्पड़ रसीद किया है वो मोदी के अपने दोस्त ने ही किया है। एक है अर्मेनिया और एक है आजरबैजान। इनकी दोनों की काराबाग एक इलाका है, वहां पर जंग रही है और हमेशा पाकिस्तान ने जो है वो आजरबैजान का साथ दिया है और जो मोदी है, जो इंडिया है, उसने हमेशा अर्मेनिया का साथ दिया है। पाकिस्तान ने आजरबैजान का साथ दिया और उसको ये जंग जितवाई और उसने जो काराबाग का इलाका था, जो अर्मेनिया कहता था कि हमारा है और आजरबैजान कहता था हमारा है, वो आजरबैजान ने अपना सारे का सारा इलाका वापस ले लिया। और पीछे किसका हाथ था? पीछे हाथ था जी तुर्किया का और पाकिस्तान का। बिलखसूस पाकिस्तान ने अपना असलहा दिया, पाकिस्तान ने अपनी फौज दी और उसको वापस ले लिया। नाजरीन, भारतीय मीडिया जो है वो शोर मचा रहा था कि हमने तकरीबन 3 अरब डॉलर की डील की है जी अर्मीनिया के साथ। हम अर्मीनिया को अपने फाइटर जेट जो हैं वो देंगे, Su-35 जेट हम उनको देंगे और ये तकरीबन 3 अरब डॉलर का हमारा मुआहदा हो चुका है और 2027 के अंदर हमारी पहली खेप जाएगी, वहां पर जाएंगे, मुआहदा हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक और खबर बता दूं कि दुनिया के अंदर बड़े थोड़े से चंद मुमालिक हैं जो अपने फाइटर जेट्स हैं, अपना असलहा है, अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसकी एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें अमेरिका है पहले नंबर पर, रूस है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्राजील है, स्वीडन है। ये चंद एक कंट्रीज हैं और जिनमें पाकिस्तान का भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम शामिल है, जिसने आजरबैजान को फाइटर जेट जो है वो 5 अरब डॉलर के सेल किए हैं, फरोख्त किए हैं। और भारत आज तक एक सिंगल जेट, एक सिंगल तैयारा भी सेल नहीं कर सका। तो अभी उन्होंने बड़ा शोर डाला हुआ था कि हम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएं और हम भी जो है वो फाइटर जेट सेल करने वाली लिस्ट में शामिल होकर दुनिया को बता दें। और पाकिस्तान का बिलखसूस वो मुकाबले में लगा रहता है। तो आज जो अर्मीनिया है उनके जो वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जानब से अहम तरीन बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अर्मीनिया हैज नो एग्रीमेंट विद इंडिया टू परचेज Su-30 MKG फाइटर जेट्स। डिफेंस मिनिस्टर सूरन पपकियान, उन्होंने ये आम तरीन बयान दिया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया जो कि खुशी के शादियाने बजा रहा था, बड़ा एक शोर मचा रहा था कि भारत को बड़ा एक जो है वो फायदा होने जा रहा है, दफाई मुआहदा हो गया है, इतने अरब डॉलर आएंगे, ये होगा वो होगा, वो सारे का सारा उसका धरा रह गया है। और इस बयान ने उनकी मंजी ठोक दी है और मोदी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया है। तो ये उसकी एक आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की और उसकी मीडिया की सब की ही एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और इस वक्त जो है वो अपना मुंह दिखाने के कहीं भी काबिल नहीं रहे। तो 3 अरब डॉलर आप कह सकते हैं कि भारत को जो मिलने थे, जो फायदा होना था, वो उनको नुकसान हुआ है। पाकिस्तान जो है वो 40 जो लड़ाका तैयारे हैं JF-17 थंडर, वो आजरबैजान के साथ उसका मुआहदा हो चुका है और वहां पर पहुंच भी चुके हैं। तकरीबन 2-3 खेपें पहुंच चुकी हैं, जो कुछ मजीद बाकी रहते हैं वो भी जल्द ही उनको दे दिए जाएंगे। और तकरीबन ये $5 बिलियन, 5 अरब डॉलर का
की मालियत के ये 40 तैयारे हैं। पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा हो रहा है और इससे ताल्लुकात मज़ीद उनके मजबूत हो रहे हैं। और इससे कबल भी पाकिस्तान जो है वो नाइजीरिया और म्यांमार जैसी जो रियासतें हैं उनके साथ भी मुआहदे और मुज़ाकरात इस तरह की बातचीत होती रही है, उनको फाइटर जेट्स, असलहा और ये सारी की सारी चीज़ें देने की। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक और आम तरीन इशू के ऊपर, एक आम तरीन चीज़ के ऊपर कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की हर लिहाज से कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करूं, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपनी बल्ले बल्ले करवाऊं, लेकिन वो रुसवा हो रहा है। और पाकिस्तान ने एक ऐसा भारतीय ड्रोन्स का तोड़ निकाला है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लेक्स में तैयार ड्रोन जैमिंग गन 1.5 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को निशाना बनाकर उसके रिमोट कंट्रोल को नकारा बना देती है। ये एक इस तरह की जैमिंग गन पाकिस्तान ने तैयार की है जिसने भारत और उसके जो हवारी हैं उनके होश उड़ाकर रख दिए हैं कि अब अगर भारतीय अपने बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे और ड्रोन्स के थ्रू, क्योंकि मई के अंदर इन्होंने जो हमला किया, जंग की सूरत हाल बनी रही, तो उस वक्त भारत से एक ड्रोन्स की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आई। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने ड्रोन्स फेंके, खुद तो आ नहीं सकते क्योंकि डरपोक हैं और लड़ नहीं सकते बॉर्डर पर, तो ड्रोन्स के साथ जो है वो हमला करते रहे। क्योंकि इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है तो ड्रोन से हमला कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने अब उसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब बॉर्डर से ही इनके ड्रोन्स को निशाना बनाकर इनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको हवा में उड़ा दिया जाएगा और उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। रशिया जो है उससे इसका डिफेंस सिस्टम जो है इसने लिया था S-400, उसको तो नकारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले ही बना चुका है। अब इसराइल के साथ अपने मुआहदे वगैरह कर रहा है, क्योंकि शिकस्त के बाद अब देख रहा था कि हम किससे भीख मांगे, तरले मिनते करके जंग तो रुकवाई और अब दोबारा इसराइल के साथ जो है वो हाथ जोड़े और उससे अब डिफेंस सिस्टम लेने के जो है वो इनका मुआहदा हो चुका है। और इसके अलावा असलिया वगैरह लेंगे, फाइटर जेट्स लेंगे, गोले, तोपें, हर चीज़ जो है वो अब इसराइल जो है वो इनको एक्सपोर्ट करेगा और ये इंपोर्ट करेंगे अपने मुल्क के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला करेंगे। तो जिस तरह से हमने रशियन जो S-400 सिस्टम है उसको नकारा बनाया है जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने, तो अब ये इसराइल के अलावा किसी और दुनिया से भी कुछ ले आए तो इंशाल्लाह पाक आर्मी जो है वो उसका तोड़ भी निकाल लेगी और उसको तबाह बर्बाद भी कर देगी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी आम तरीन जो राय है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो।